हेलो स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 1 की सबसे लास्ट एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा फाइंड करना सीखा था और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखा था। उसके बाद हमने रैशनल नंबर इन रैशनल नंबर क्या होते हैं ये प्रूव करना सीखा था। अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या होते हैं ये हम सीखेंगे। नाउ एक्सरसाइज 1.4 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नाउ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड किए बिना हमको जो रैशनल नंबर दिया है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बताना है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन बताना है। बहुत सिंपल है, जो भी हमको रैशनल नंबर दिया होगा मीन्स p/q के फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें जो q रहेगा मीन्स डिनोमिनेटर वाला, उसके फैक्टर या तो 2 की पावर n के फॉर्म में आए या 5 की पावर m के फॉर्म में आए। अब 2 की पावर n की जगह कोई भी होल नंबर हो सकता है या 5 की पावर m की प्लेस पे कोई भी होल नंबर हो सकता है या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो जिनमें 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, और जिनके फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो आइए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 13/3125, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। तो 13 का एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 के कोई फैक्टर नहीं होते तो 13 एज इट इज़ हम लिख देंगे। हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे। तो साइड में आपको मैंने रफली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके बताए हैं। तो इसके फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मीन्स 5 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो हम 3125 की प्लेस पे लिख सकते हैं 5 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5 आ रहा है, मीन्स 5 फैक्टर आ रहा है, ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं 17/8। अब 17 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 17 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, 8 के हम फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर मैंने आपको साइड में करके बताए हुए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम 8 की प्लेस पे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर हमारा 2 की पावर 3 आ रहा है, पावर आपकी कुछ भी आ सकती है लेकिन फैक्टर हमारा 2 आ रहा है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था जिसके फैक्टर 2 और 5 होंगे वो टर्मिनेटिंग होंगे, तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, टर्मिनेटिंग। नाउ थर्ड ऑप्शन 64/455, हम 64 के अगर फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 6, ठीक है, अपॉन में हम 455 के फैक्टर करेंगे तो साइड में करके मैंने बताया हुआ है, तो फैक्टर आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 13, तो हमने 455 की प्लेस पे 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख दिया है। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में 7 और 13 भी आ रहा है, ये साथ में नहीं आना चाहिए। हमको केवल या तो 2 चाहिए डिनोमिनेटर में या फिर 5 चाहिए या दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ पे 15/1600। 15 में को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 1600 के मैंने साइड में फैक्टर करके रखे हैं
2 इंटू टू इंटू टू, टू जो है आपका 6 टाइम आ रहा है तो हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो न्यूमरेटर से एक 5 और डिनोमिनेटर से एक 5 हमारा कैंसिल हो गया। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो हमने लिख लिया 3/2 की पावर 6 इंटू 5। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जिनके फैक्टर 2 और 5 आते हैं वो टर्मिनेटिंग होता है। तो पहला जो हमारा फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ 29/343। और 29 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं हो सकते तो 29 हमने एज इट इज़ लिखा। 343 7 का क्यूब होता है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो अगर हम वैसे भी 343 के अगर फैक्टर करते हैं तो 7 से ही जाएगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो हमने 343 को लिखा 7 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना तो 2 फैक्टर आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 6 पे आते हैं। 23/2 की पावर क्यूब 5 स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्टली हमको डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि फैक्टर 2 और 5 है, तो ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। अब हम 7th ऑप्शन पे आते हैं। 129/2 स्क्वायर 5 की पावर 7 7 की पावर 5। ठीक है, अब इसको भी हमको सॉल्व करने की बिल्कुल भी है ना ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में हमको दिख रहा है कि 2 की पावर स्क्वायर है और 5 की पावर 7 है। अगर सिर्फ ये दोनों होते तो हम टर्मिनेटिंग लिख सकते थे, लेकिन साथ में 7 की पावर 5 आ गया। बस हमको केवल 2 और 5 चाहिए और उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। यहाँ तो 7 की पावर 5 आ गया, तो ये हमारा जो रैशनल नंबर है ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन 8 6/15। 6 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। न्यूमरेटर का जो 3 है और जो डिनोमिनेटर का 3 है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन 2/5। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में ओनली 5 आ रहा है, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। तो ये भी हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, तो ये हमारा है टर्मिनेटिंग। 9th ऑप्शन 35/50। 35 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके 5 इंटू 7, और 50 को हम लिख सकते हैं जो मैंने साइड में करके आपको बताया गया है फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो न्यूमरेटर के 5 से डिनोमिनेटर का एक 5 कैंसिल हो गया। रिमेनिंग पोर्शन जो बचा वो हमने लिख दिया 7/2 इंटू 5। तो हमारा देखिए डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 आया, तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होते हैं फैक्टर, वो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, फैक्टर हमेशा 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं हम। 10th 77/210। 77 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11, और 210 के फैक्टर मैंने साइड में करके आपको बताए हुए हैं, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 7 दोनों कैंसिल हो गए। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमने लिख लिया, क्या लिखा, 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ हमारा फैक्टर 2 तो आ रहा है और 5 भी आ रहा है, लेकिन साथ में 3 आ रहा है, या तो हमको 2 चाहिए या 5 चाहिए या दोनों चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।